सब ही मन किए प्रणामा। सभी बरातियों ने मन ही मन में उनको प्रणाम किया। देख राम भय पूरन कामा, और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम करते करते हो गए। सबने मन में जगत जननी समझ करके प्रणाम कर लिया है, और राम जी को देख करके तो सभी पूर्ण काम हो गए। हर से दशरथ सुतन समेता, कह न जाए और आनंद जेता। राजा दशरथ को तो बड़ा ही हर्ष हुआ, और पुत्रों के साथ में बैठे हुए प्रसन्न चित्त थे, उसका वर्णन कह न जाए और आनंद जेता। उनके हृदय में जितना आनंद है उसका भी वर्णन नहीं हो सकता। असुर प्रणाम करे बरसहि फूला, मुने आशीष धुने मंगल मूला। अब यहां पर कह रहे हैं देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की बूंद मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। मुनि ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके मंगल मूल ध्वनि है और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता लोग सुमन बरसा रहे हैं। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। बड़ा आनंद हो रहा है वहां पर। राम जी का विवाह है। आज साधारण विवाह में लोग, परंतु अब तो बड़ा सिस्टम बिगड़ गया है। ऐसे पेय पदार्थ पी करके लोग नाचते हैं जिनको यही मालूम नहीं कि हम कौन हैं, नशे में। हे विदुषी मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़े मुनिराई। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आ गई हैं और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ कर रहे हैं। ते ही अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुरु सब कीन आचारू। उस समय का जो उस समय कर की रीति प्रीति व्यवहार जो होता है, दोनों कुल गुरुओं ने यानी वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने, उस सारे कुल के गुरुओं ने, सारे कुलाचार दोनों गुरुओं ने किए हैं। आचारू कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही। उस आचरण को करके, कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे। भाई गणपति जी का पूजन कीजिए, गौरी जी का पूजन कीजिए, विप्रों का पूजन कीजिए। आचारू कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही। विप्र लोग पूजवा रहे गौरी को, गणपति को अपने उस आचार की विधि में। सुर प्रगति पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही। गणपति जी का पूजन कीजिए, स्मरण कीजिए गणपति जी का ध्यान, तो गणपति जी प्रकट हो गए, सामने आ जाते हैं। इसमें प्रकट वर्णन दिया बंधु रामचरितमानस। सुर प्रगट पूजा ले, मतलब देवता प्रकट होकर के साक्षात उनके सामने आ जाते हैं और अपनी पूजा करवा रहे हैं। देह आशीष अति सुख पावही, और वो राम और जानकी जी को आशीर्वाद दे रहे, प्रकट होकर के बड़ा सुख पा रहे। मद परक मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चाहे। दोनों कुल गुरु उस आचरण को कर रहे हैं। मद परक मंगल द्रव्य यानी मधुपर्क आदि जिस जिस प्रकार के मांगलिक द्रव्यों की उस पूजा में, उस विवाह की विधि में आवश्यकता है, जय समय मुनि मन महु चाहे। दोनों ऋषि मुनि जो चाहते हैं ये चीज यहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए, वो सभी वस्तुएं। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए प्रचारक है वह। वो सभी प्रचारक जो कर्मचारी उनके कार्यकर्ता थे स्वयं लेकर के खड़े हुए हैं। मद लाइए, लीजिए, इत्र लाइए, ये लीजिए, दुर्बा लाइए, ये जो भी वो कहते हैं तत्काल सब। ऐसा नहीं भाई ढूंढो तो कहाँ है वो, भाई कहाँ से, तैयार लेके। आहा आनंद आ गया। इस तरह की पूजा विधि, प्रत्येक द्रव्य उनके सामने, हर वस्तु उपस्थित है। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर दिखियो। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं। सूर्य वंश है ये, इसलिए सूर्य नारायण स्वयं बताते, देखो मैं भूल नहीं, ये काम ऐसे करना, इसको ऐसे किया जाए, ये पूजा ऐसे होगी।
यहाँ पर ये वर्णन दे रहे, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। कुल की रीति प्रीति जो कुछ भी है सब सूर्य देवता कह देते हैं। उसी प्रकार से दोनों कुल गुरु उसको बराबर सादर आदर के साथ कर रहे हैं। ए भांति देव पूजाए सीते सुभग सिंहासन दियो। इस प्रकार से सभी देवताओं की पूजा पाठ वंदना स्तुति करने के पश्चात सीता जी को बहुत सुंदर एकदम दिव्य सिंहासन दे दिया, विराजिए। श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लख परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कब कैसे करे। श्री सीता जी और श्री राम जी के आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को नहीं समझ पड़ सकता, क्योंकि ये तो अलौकिक है। इनका आज का प्रेम नहीं, जगत जननी जगत पिता है, इसलिए किसी को इनका प्रेम के विषय में कोई जानकारी नहीं हो सकती। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कभी कोई कैसे प्रकट कर सकता है। वो हमारे मन बुद्धि और हमारी सोच के भी परे का प्रेम है उनका, इसलिए कोई भी कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है। अब होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति ले। होम होने लगा, होम की प्रक्रिया शुरू हो गई, यज्ञ प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय पर तनु धरि अनल अग्नि देवता शरीर धारण करके सामने आ गए, प्रकट हो गए। अति सुख आहुति ले, उनकी आहुतियों को सदैव अग्नि नारायण स्वीकार कर रहे हैं। विप्र वेश धरि वेद सब कहे विवाह विधि दे। और जो वहां पर विवाह की विधि जो कर रहे हैं वो वेद, सभी वेद ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो विवाह करवा रहे हैं। वेद स्वयं ब्राह्मण का, ऐसा इसमें वर्णन है, ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक पाट में सी जग जानी, सी मातु किम जाय बखानी। अब जनक पाट में सी जग जानी, जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता, बखान तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि माता जानकी जी की माता है सुनैना जी, चारा राजा जनक की पटरानी है। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, जनक पाट मैसी जग जानी, सी मातु किम जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। उनके सुयस यानी कीर्ति, सुकृत यानी पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। आज सभी चीजों से परिपूर्ण माता सुनैना सीता जी की माता महाराजा जनक की पटरानी है। उनके गोद में सब कुछ विधाता ने डाल दिया है। समौ जाने मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया, सुनैना जी को। यह सुनते ही स्वागिनी स्त्रियां उनको आदर पूर्वक वहां पर लेकर के आ गई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु नैना। जिस तरह से महाराज हिमांचल पार्वती के पिता के साथ में उनकी पत्नी मैना बैठती थी, उसी तरह से यहाँ जनक जी की पटरानी जनक जी के साथ में सुनैना जी आज शोभायमान हो रही है, जैसे हिमांचल के साथ में उनकी धर्मपत्नी मैना जी शोभायमान होती है।